झाबुआ के राजगढ़ नाका स्थित सार्वजनिक नवदुर्गा गरबा उत्सव समिति की कथित जमीन को लेकर विवाद अब सियासत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि राजगढ़ नाका मित्र मंडल की ओर से ये आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन कमलनाथ यानी कांग्रेस सरकार के द्वारा ये जमीन जो कि सार्वजनिक उपयोग की थी उसे पीएचई को स्थानांतरित कर दिया गया, तार फेंसिंग लगा दी गई, जिसके बाद से कार्यक्रम अब खटाई में पड़ गए हैं। इस आरोप के बाद कांतिलाल भूरिया जो कि झाबुआ के विधायक हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए नए आरोप लगा दिए थे आयोजन समिति पर। उसको लेकर आज आयोजन समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ओम शर्मा जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उन्होंने कांतिलाल भूरिया पे कई आरोप लगाए, तो जवाब में कांतिलाल भूरिया ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया। तो ये आरोप प्रत्यारोप क्या है, देखिए इस वीडियो में और आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भाई, राजगढ़ नाके वाली ज़मीन वो सरकारी है, पीएचई की ज़मीन। जब कांग्रेस सरकार थी उस समय उनका कब्जा था, तो पीएचई वालों ने कहा था कि हमारी ज़मीन वो कब्जा दे नहीं रहे हैं, तो फिर बाद में कलेक्टर को कह के वो ज़मीन खाली करवा के वापस पीएचई को हवाले करी। तो ये कौन सा गलत काम किया? भाई, ज़मीन के ऊपर दुनिया भर का उल्टे सीधे काम करते थे। भाई, कोई धार्मिक कार्यक्रम का तो आज भी कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी है, मगर वो तो वहाँ पर बना पूरी तरह से निजीकरण कर रहे थे ज़मीन का, और आगे चल के वो ज़मीन कब्जे करने के चक्कर में फिर वहाँ के लोगों ने, आसपास वालों ने कहा कि ये आए दिन यहाँ पे उद्यम करते हैं, आए दिन जाना क्या क्या बना नारे लगाते हैं भड़कीले, तो इसको मना नहीं होना चाहिए। तो लोगों के कहने से ज़मीन वापस पीएचई को दे दी है, तो पीएचई में है और सार्वजनिक को अगर सामाजिक काम हो कर सकते हैं उसका। पर ये क्या ज़मीन के ऊपर कब्जे करते हैं, ऐसा काम करके फिर कब्जा कर लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने कहा था उसको। नवदुर्गा महोत्सव समिति गत 32 वर्षों से कार्यक्रम कर रही है यहाँ पर माता जी का, और इस कार्यक्रम में जनसहयोग से कार्यक्रम होता है और देश विदेश के कई कलाकार इसमें भाग लेते हैं। भारत के भी विभिन्न राज्यों के कलाकार आते हैं और ये कार्यक्रम जनसहयोग से होता है। और मुझे भूरिया जी बता दें कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें जनसहयोग से होता है कि व्यक्तिगत कोई किया जाता है। और मैं निवेदन भूरिया जी से करना चाहता हूँ कि ये माता जी का पंडाल था, ये 15 महीने की सरकार में उन्होंने इसको तोड़ा क्यों, और ऐसा किसका यहाँ पे अतिक्रमण था? किसी का व्यक्तिगत अतिक्रमण था यहाँ पर, या कोई यहाँ पर माल बना रहा था? मैं भूरिया जी से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये बताएं कि हमारी जनता के टैक्स का पैसा था, वो पैसा उन्होंने चर्च को दिया, कब्रिस्तान को दिया, और ये हिंदू समाज की जब बात आती है तो वो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? वो भी यहाँ आपके वोटर हैं, उनके प्रति आपका भी कोई ना कोई दायित्व बनता है। और इस तरह के झाबुआ का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है, इस आयोजन के प्रति उनका दुराग्रह क्यों है? और मैं उनसे यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं। वो उसी ज़मीन के ऊपर जब वो कार्यक्रम करते थे और पूरा दुनिया भर का जाना क्या क्या गतिविधियाँ चलाते थे, और जब भी बना कोई आता था समाज धार्मिक कार्यक्रम, चाहे बना होली के समय हो, चाहे हमारे दिवाली के समय हो, चाहे और किसी सार्वजनिक का, तो वो सारा चंदा इकट्ठा करते थे उस स्थान के नाम से कि वहाँ पे हमको कार्यक्रम करना है। और ये सब दूर जाके अपना अधिकारियों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेते थे, रसीद कट्टे ले जाके रसीद लिख के देते थे, इतना आपको देना पड़ेगा, अधिकारी साहब इतना नहीं देंगे। व्यापारियों को डराते थे, उद्योगपतियों के पास जाते थे, बैंक वगैरह इधर उधर आपको इतना देना पड़ेगा, ऐसे दादागिरी करके पैसे वसूल करते थे, लाखों रुपया इकट्ठा करते थे और थोड़ा बहुत यहाँ खर्च के बता देते थे कि हमने कार्यक्रम किया, और सारा पैसा खा जाते थे। तो वो आज वो उनका चंदाखोरी का काम बंद हो गया, तो वो सारा आरोप हम पे लगा रहे। तो ये तो अपना दिशाहीन सारी बातें करते हैं, उनका तो कमाई का सोर्स बंद हो गया, तो इसलिए तकलीफ हो रही है, ये मैंने बात की है। नवदुर्गा महोत्सव समिति ने आज तक ये निर्णय लिया है कि जब तक यह भूमि है ये सार्वजनिक हित के लिए नहीं हो जाए, जब तक वहाँ हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। और हमने निवेदन भी ये किया है, माननीय प्रभारी मंत्री आए थे, उनसे भी हमने आवेदन दिया है कि ये ज़मीन सार्वजनिक हित में की जाए। भूरिया जी ने कहा कि पीएचई के को हस्तांतरित हो गई है तो आप अनुमति लेकर कार्यक्रम किया करें। तो यह भूमि खुली रहेगी क्या? वो भवन के लिए आवंटित की गई है। कल यदि भवन बन गए
तो ये सार्वजनिक कार्यक्रम माता जी के अलावा भी होली का त्यौहार, साथ में पितरों का कोई पर्व होता वो भी वहाँ मनाते हैं। उत्तर क्रिया का कार्यक्रम भी होता है। छोटे मोटे गरीब परिवारों का सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और उनके विवाह कार्यक्रम भी यहाँ होते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे गरीब लोग? और भूरिया जी इन गरीबों को पेट के ऊपर क्यों लात मारना चाहते हैं और साथ ही गरीब जनता और धार्मिक जनता के खिलाफ एक इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रश्न उठा रहा हूँ। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं होती कोई कब्रिस्तान के लिए पैसा है, कोई क्वेश्चन नहीं। पर जहाँ जहाँ अगर चाहे कब्रिस्तान हो, अगर रोड उबड़ खाबड़ वहाँ पे जाए तो रोड के लिए अपन देते हैं। और उसी तरह से शमशान घाट हिंदू समाज का, वहाँ भी उसके लिए भी अपन ने कहा भाई वहाँ पर अंतिम संस्कार के लोग जाते हैं, बूढ़े और कोई लोग जाते हैं तो वहाँ पे उबड़ खाबड़ में कहीं गिर जाते हैं। तो हमने कहा कि बसान घाट तक एक अच्छा रोड आने जाने का हो जाए। तो मैंने कब्रिस्तान के जाने का लिए रोड का अपन करते थे और हिंदू समाज के जो शमशान घाट पे जाने का वो भी अपन करते हैं। और दूसरा भी हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम उसके भी अपन देते हैं। कोई भेदभाव नहीं है कि ये कह देंगे। ये तो सब जानबूझ के धार्मिक उन्माद फैला के ये सारा खेल करने की बात करते हैं। इस बात को भी आप समझें, देखें। और मंदिरों के लिए भी हमने 1 करोड़ रुपए दिलवाया था मंदिर के लिए। कमलनाथ की सरकार थी उस समय 1 करोड़ रुपए हम सभी मंदिरों के लिए दिलवाते, पर उनकी सरकार किसी को मंदिर को दिया? 1 पैसा नहीं दिया। वो सारे चंदा के नाम से करके वो सारा खा जाते थे। हमने तो, हमारी सरकार आई थी तो हमने जहाँ जहाँ अपने मंदिर थे उनको सबको 1 करोड़ रुपए हमने दिलवाया और उनको जाके जीर्णोद्धार के नाम से वो हमने किया। हमने चाहे मैंने मंदिरों की बात हो, चाहे और किसी की मतलब बात हो, वो सभी धार्मिक जहाँ जहाँ हैं उसको अपन दिया है और देते हैं। पर हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर खिलाफ वो है कि ये मंदिरों को धार्मिक कार्यों के नाम से चंदा इकट्ठा करके खाए जाते हैं और जिस काम के लिए वो उसका काम ही नहीं करते, वो बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर अच्छा काम करो, पैसा जिस काम के लिए उसमें यूज करो तो समझ में आए। पर वो चाह के लेके नाम उनका 1 रुपया लेते, पर 10 पैसे खर्च करते और बाकी सारे खा जाते। ये सारी स्थिति थी। वो कई लोगों की शिकायत भी आई थी मेरे पास कि साहब पैसा लिया था वो काम ही नहीं कर रहे। तो ये सारा हमने जहाँ जहाँ दिया मंदिर में काम हुआ, चाहे कहीं भी यहाँ है, थांदला, पेटला, झाबुआ में मंदिर में पैसा दिया, हमने सब काम करवाया और काम अभी हो रहा। उनकी सरकार आए तो सारा पैसा उन्होंने रोक लिया, बहुत सारा पैसा रोक रखा, उन्होंने काम ही नहीं करने दे रहे। तो पैसा दिया तो खर्च करना चाहिए ना वहाँ। तो ये सब सारी चीज़ें हमने कही है, तो इसमें कोई किसी के खिलाफ नहीं कुछ भी, पर ये धर्म के नाम से पैसा खा रहे हैं वो गलत है।